एक क्वेश्चन है मेरा, क्या ईश्वर से बड़ी इस संसार में कोई सत्ता है? अगर ईश्वर से बड़ी कोई संसार में सत्ता है तो वो ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर से बड़ी कोई सत्ता है नहीं। ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? हाँ जी, क्या ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? देखिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है जो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं वो भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। गीता ज्यादा ऊपर है या वेद ज्यादा ऊपर है? वेदेश सर्वेरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेद। संस्कृत में बोलेंगे तो सिर्फ मुझे समझ आएगा। भगवत गीता में भगवान कह रहे 15 अध्याय के 15 श्लोक में क्या कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा तो मुझे ही जाना है, वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं ही हूँ, वेदांत भी मैं ही हूँ। तो ईश्वर है ना वेदों की रचना करने वाला? यानी भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से पहले क्या संसार नहीं था? संसार की उत्पत्ति भगवान से हुई, इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभो भगवान। सर्वप्रवर्तते। एक मिनट गुरुजी, और भौतिक जगत का भगवान गीता ने तो 5000 वर्ष पहले कहा है। भगवान उससे पहले जब गीता नहीं थी, ओनली फॉर वेद, वेद का ईशोपनिषद पढ़िए, ईशावास्यविदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन। गुरुजी, गीता से पहले वेद था। मेरे प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर तो देने दीजिए मुझे। आप कह रहे हो कि भगवत गीता पहले 5000 साल पहले बोली गई, भगवान कृष्ण स्वयं गीता में बोल रहे हैं चौथे अध्याय में, इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्य देव विश्वान को दिया 12 करोड़ साल पहले, 5000 साल पहले नहीं। आप बताइए, ये उनके अंदर भगवान कृष्ण ने सूर्य देव विश्वान को दिया, और सबसे पहले भगवान ने दिव्य ज्ञान सृष्टि की प्रारंभ में, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है, ब्रह्मा जी को दिया। और बताइए, ऐसा नहीं है, ईश्वर ने सृष्टि के आदि काल में मात्र 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया, और भगवान कृष्ण खुद वेद पढ़ करके गीता जैसा अमर ग्रंथ बोलने के काबिल हुए, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में कहीं भी इस प्रकार का वर्णन नहीं है। क्या भगवान दिखा दीजिए पहले। क्या भगवान नहीं, भगवान राम नहीं थे, उन्होंने तो गीता का अध्ययन नहीं किया, गीता का अध्ययन नहीं किया। गीता का अध्ययन भगवान को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। गीता का अध्ययन आपको और मुझे करना होगा। क्यों? एक मिनट गुरुजी, भगवान का अर्थ क्या होता है? गीता का अध्ययन भगवान का अर्थ क्या होता है? मुझे करना है। भगवान का अर्थ क्या होता है? एक परिवार के लिए पति भगवान नहीं होता, उसी प्रकार से भग कल्याणार्थक धातु होती जिसके 6 अर्थ निकलते हैं। दर्जा दिया जाता है, सम्मान किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। भाई, परिवार के लिए वो भगवान है। भगवान कृष्ण ने पूरे संसार के लिए कल्याण का काम किया, वो संसार के भगवान है। इसी प्रकार से आप देखिए, कोई कुल भगवान होते हैं, कोई गांव के भगवान का मतलब ये है कि आप संसार के अच्छे काम करने लगो, आप भगवान बन जाओगे। ईश्वर भगवान नहीं हो सकता, दोनों के बहुत बड़े अंतर है। मैं इसको व्याकरणिक अर्थ से निकाल सकता हूं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, सभी कारणों के कारण है, वो अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर हैं तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? जाना है, आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, आप कभी समय लेकर हमारे पास आइएगा, क्योंकि बहुत सारे। मेरा एक ही प्रश्न और है, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर हैं तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो अर्जुन का रथ भी चला सकते हैं, भगवान शिव जी को जल भी चढ़ा सकते हैं, वो भगवान की इच्छा है, वो कुछ भी करें। हम क्यों उनको चुनौती दे रहे हैं? भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो भगवान और ईश्वर में अंतर है। ईश्वर निराकार है तो उसका आकार हो ही नहीं सकता। वेद खुद कहता है ईशावास्मितम सर्वम यत्किंच जगत्याम तेन बुंदिता। ईश्वर और गीता खुद कहती है, भीष्म पितामह खुद कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम। जगत का मतलब ये है कि जो भी आप खुद देख रहे हैं, चेत हो अचेत हो, एनिमेट हो इनएनिमेट हो, इट्स ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, तो वो परमात्मा सुप्रीम पावर है, और जो भी उसके भक्त हैं, वो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, जो भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। उन्होंने सिर्फ ईश्वर के प्रति जाने के लिए आग्रह मात्र किया है। बुरा मत मानेगा, आप जो सिद्धांत बोल रहे हैं, दर्शन बोल रहे हैं, उसको मायावाद कहते हैं। वो तो और हमारे शास्त्रों में दर्शन का अर्थ ही क्या है? मायावादी भाष्य सुने होए सर्वनाश। दर्शन का अर्थ ये दर्शन नीति दर्शन, जो हमें दर्शन करा दे उसी को दर्शन कहते हैं। भगवत गीता में 12वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं क्लेशो अधिक मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या गीता से पहले जीवन नहीं था? जो निर्विषय निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाता है, ऐसा मार्ग बड़ा कठिनाइयों से बीतता है। क्या गीता से पहले जीवन नहीं था? गीता से पहले जीवन था जो भगवान के द्वारा निर्देशित था।
तो अगर हम वो तो वेदों में निर्देशित था, हम गीता की तो जगह इसलिए वेदों भगवान को बोल ही- रहे हैं गीता में वेदेश्वर सर्वैरहम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव चाहम। वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं हूं, वेदों के द्वारा मुझे जानना है, वेदांत मैं हूं। ईश्वर का न कभी जन्म होता है न कभी वो मरता है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है इसलिए गर्भ भगवान से। गीता के 4वें अध्याय में कह रहे इस हैं कारण जन्म से कर्म वो च मे ईश्वर नहीं दिव्यम हो सकते, महान पुरुष हो जन्म सकते कर्म हैं। च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुना। भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। तो भगवान कृष्ण जी का तो जन्म हुआ है, हैं? भगवान कृष्ण का तो जन्म हुआ है। जन्म हुआ है, सूर्य देव प्रकट होते हैं, सूर्य देव अप्रकट होते हैं। सूर्य देव का कभी जन्म होता अनादिकाल देखा से आपने? है, सूर्य अनादिकाल से है। हाँ, तो इसी तरह से भगवान कृष्ण भी अनादिकाल से है। मेरा एक ही मानना है कि ईश्वर से बड़ी ना किसी भगवान की सत्ता है, ना कोई जो जन्म लिया है वो मरेगा। ये सार्वभौम सत्य है। इस कारण से भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया, वो भी महान पुरुष हुए, ईश्वर नहीं थे। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए बहुत सी उपदेश दिए, या बाबा तुलसी ले लो, वाल्मीकि ले लो, व्यास जी ले लो, इसी प्रकार से वो भी थे। अगर हम उन्हें निराकार मानेंगे, निराकार का कोई आकार नहीं हो सकता, ईश्वर ही निराकार है, बाकी सब उसके भक्त हैं। ऐसे तो उसकी संसार में कौन सी व्यक्ति है जो निराकार से निकली हो? बताइए मुझे, क्या चीज? ऐसी कौन सी वस्तु है जो निराकार से निकली हो, जिसकी उत्पत्ति निराकार से हुई? बताइए बताइए। सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश से सूर्य निकला है, या सूर्य देव से सूर्य जो है, सूर्य ग्रह से सूर्य का प्रकाश निकलता अगर है? आप केन उपनिषद पढ़ेंगे, ये लाइट बल्ब से आ रही है, लाइट से बल्ब निकल रहा है। पहले लाइट आई है ना, पहले लाइट, एक मिनट, पहले लाइट आई है। हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं योग माया के द्वारा ढक देता हूं मैं अपने आप को, और जो मूर्ख व्यक्ति है मुझे नहीं समझ पाते। ये तो थे इस पंडित के बातें। आइए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नायक ने इस बारे में क्या बोला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई साहब ने कहा कि वो पहली बार ऐसे मजमे में मौजूद है और बहुत खुश है। एक चुटकी में उसके सारे गलत फहमियाँ इस्लाम की दूर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और उसका सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं, दो रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ, एक है, एक ही है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते हैं वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें यह कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है। भगवान का कोई माँ नहीं है, कोई वालिद नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। यह दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का,
हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, एकम ब्राह्मम द्योत्या नास्ते, नीना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो जब हम इस्लाम और हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे, हमें पता चलता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खालिक, मालिक एक ही है। और उस खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम अरुण कुमार जैन है, मुर्शिदाबाद औरंगाबाद से आए हैं। मेरा क्वेश्चन है, जो नया मस्जिद बन रहा है और कब्रिस्तान है और ईदगाह है, उसमें मेरा मन हुआ है जो हम इसमें ज़मीन या पैसा रुपया दें, मेरा मन चाहता है। लेकिन उन लोग बोलते हैं जो हम लोग गैर मुसलमान से कोई चीज़ नहीं लेते हैं। क्यों? इस्लाम में लिखा हुआ है आदमी आदमी को प्यार करो। भाई का सवाल है कि वो चाहते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए अपनी ज़मीन दे ईदगाह के लिए, और मुसलमान कहते हैं कि हम गैर मुसलमान की मदद नहीं लेते। क्यों? क्या इंसान भाई नहीं है? भाई साहब, गैर मुसलमान की मदद लेना इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन कुछ शराइतें कुछ चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पे मस्जिद बनाने के लिए कुछ शर्त है। मस्जिद बनाने के लिए एक मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा भी नहीं दे सकता है। ज़कात एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो 2.5% अपनी बचत का, हर कमरी साल वो 2.5% अपनी बचत का जो निसाब के ऊपर है, 85 ग्राम सोने के ऊपर है, उसे ज़कात देना चाहिए। और ज़कात की कई शराइत है कि फ़ुक़ारा को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, मसाकिन को, मुअल्ला और फुतुल क़ुलूब, गारिमून जो कर्जदार है, वगैरह वगैरह, इब्न सबील। लेकिन इसके अंदर ये मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा मस्जिद के लिए नहीं दे सकता है, क्योंकि मस्जिद एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने पैसे से बनाए, और ज़कात का पैसा भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है, अपने बाकी पैसे से बनाए। ज़कात का पैसा की कैटेगरी लिखी गई है सूरह तौबा में, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 60 में, कि ये 8 कैटेगरी को आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं। क्योंकि मस्जिद एक फ़र्ज़ है, मुसलमान खुद अपने पैसे से, ना कि ज़कात से, अपने बाकी पैसे से जो सदका हो या बाकी पैसे से, ना कि जो गरीबों के लिए जो पैसा महफूज है, जो 8 कैटेगरी है उसके लिए महफूज है, वो पैसे में से आप मस्जिद बनाने के लिए नहीं दे सकते। ये एक शर्त है। उसी तरीके से शर्त है कुरान मजीद की कि मस्जिद की देखभाल सिर्फ वो लोग करना चाहिए जो इस पे ईमान लाते हैं, जो इस बात में मानते हैं, जो ईमान लाते हैं और जो मानते और अपने अच्छे अपने पैसे से। तो अगर कोई गैर मुसलमान अगर इस पे ईमान नहीं लाता है तो मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि यहाँ कई जगह है अपने हिंदुस्तान में जिसे कहा जाता है कैंटोनमेंट एरिया। तो कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो एरिया जहाँ सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। आम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ इसीलिए मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाने दो। वो रूल है। कैंटोनमेंट एरिया में जाने के लिए फ़र्ज़ है क्या वो लोग जो अपनी पूरी ज़िंदगी देते हैं देश की हिफाजत करने के लिए, वो लोग को इजाज़त है। आम आदमी कैंटोनमेंट एरिया में नहीं जा सकता है, ये उसूल है देश का। उसी तरीके से जो लोग ईमान लाते हैं मज़हब पे और ज़कात के अलावा अपनी बाकी आमदनी के पैसे से मस्जिद बना सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आप ईमान नहीं लेके आए तो मस्जिद बनाने के लिए आपके पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी खैरात क्या अलग बात है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं, किसी को तालीम के लिए, मुसलमान को, तो हराम नहीं कि मुसलमान गैर मुसलमान का पैसा नहीं ले सकता है। सिर्फ मस्जिद के लिए शर्त है। तो कुछ चीज़ों के लिए शराइत है
बाकी चीज़ों के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि मैं मेरे पैसों से कोई मुसलमान को पढ़ाना चाहता हूँ, तो कोई मुसलमान आपके पैसे से तालीम हासिल करना उसके लिए हराम नहीं है, सिर्फ मस्जिद के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मस्जिद में इस्तेमाल हो तो पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको ईमान लाना पड़ेगा, फिर ही आप, क्योंकि आप अगर जिस चीज़ में ईमान नहीं लेके आते, आप अगर ईमान नहीं लेके आते कि हमको एक ईश्वर को मानना चाहिए, हमको सलाह पढ़ना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर आपको ईमान आ जाएगा कि ये मस्जिद सही इबादत की जगह है और मैं इस पे यकीन करता हूँ, फिर आपका पैसा ले सकते हैं, वरना नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आपका दूसरा सवाल? दूसरा सवाल है ये, हम लोग जो गाय का दूध पीते हैं वो वेज है कि या नॉन वेज है? भाई का सवाल है कि हम गाय का दूध जो पीते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है। साइंटिफिकली गाय वेज है कि नॉन वेज है? भाई साहब, हम लोग जानते हैं नॉन वेज है। गाय नॉन वेज है ना? हाँ। तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज, लेकिन हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है, तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज है, आपने कहा नॉन वेज, तो दूध भी नॉन वेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉन वेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना, दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है कि हलाल है। हम भी जैन हैं। मालूम है आपका नाम जैन है। तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस, मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है कि हलाल है। और मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना? तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है, हमारी देवी है। आप अगर पढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। आप समझे ना, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है। आप समझे ना। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो तो हमें मानना चाहिए ऊंची किताब। कुरान इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। कुरान से कोई भी किताब टकराई तो हमें कुरान में मानना चाहिए, उस किताब में नहीं। आप समझे ना। तो इसी तरीके से अगर आप वेद में पढ़ेंगे, वेद में लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं, तो अगर वो मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि खुदा का कोई रूप नहीं। तो ये कहना कि गाय देवी है, ये कई पंडित कहते हैं कि हम जानते हैं कि खुदा एक है, हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत बार मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। पंडित लोग से मैं बात करता हूँ कि आपकी किताबों में साफ लिखा है कि भगवान एक है, ना उसका कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पिक्चर है। तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये बात पे, लेकिन क्या कंसंट्रेट करने के लिए पहले शुरुआत में हमें अक्स की जरूरत होती है, एक मूर्ति की। जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते उस वक्त हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उनसे कहता हूं मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, हमें कोई अक्स की जरूरत नहीं, हम ईश्वर को डायरेक्ट मानते हैं, डायरेक्ट इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से कभी भी टकराव होता है मजहबी किताबों के अंदर तो ऊंची किताब को मानना चाहिए नीची किताब के बनिस्बत। तो ऊंची किताब में लिखा है कि ईश्वर का कोई अक्स नहीं है,
आप समझे ना। फिर भी आप देखेंगे लोग अपनी मजहबी किताब को नहीं मानते। तो मेरा यही कहना है लोगों से, चाहे मुसलमान हो, जैसा मैंने कहा कि कुरान को समझ के पढ़ो, मैं कहता हूँ हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि संस्कृत कम से कम हिंदुओं के लिए फर्ज करो, तो हिंदू कम से कम संस्कृत पढ़ सकेंगे, अपने मजहब के करीब आएंगे और हिंदू मुस्लिम भी करीब हो जाएंगे। क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो कोई भी पंडित आपको घुमाएगा नहीं, फिर पंडित घुमाएगा तो बोलेंगे तो हवाला दो कोई है। आप समझे ना। बहुत से हिंदू मेरे जो सुनते मुझे अपने पंडित से पूछते गए मुसलमान है जो ऐसा करता है, बोलते अरे अरे वो मुसलमान को सुनो मत। अरे क्यों नहीं सुनो भाई, मैं अगर हवाला गलत दे रहा हूं तो आप आके पूछ सकते मुझे कि आपने जो हवाला दिया वेद का गलत है। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। आप समझे ना। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप संस्कृत जानो, अपनी वेद पढ़ो, ताला विला कलिमतिन सवाइन बैन बैनकुम। आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है, यकसानियत की तरफ आएंगे तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 की तरफ। वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं और उनके जहन में कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 2 से। जी, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शाह है। मैं अररिया जिला के कुरसाकाटा गांव का रहने वाला हूं। और मैं धर्म से अगर पूछिए तो मैं न हिंदू हूं न मुसलमान हूं, मैं आनंद मार्गी हूं। मैं भागवत धर्म को मानता हूं। इसलिए आजन मेरे मन में एक शंका है, जहां गीता कहती है धर्मस्य स्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, और मुसलमानों से सुनता हूं कि मोहम्मद इज द लास्ट पैगंबर। मेरा शक है कि परमात्मा अल्लाह की सृष्टि इनफिनाइट वेव्स में चल रहे हैं, तो इनफिनाइट समस्याएं आगे आएंगी। तो हुआ मोहम्मद द लास्ट पैगंबर। अगर ये सही है तो गीता का यह, कृष्ण का यह घोषणा संभवामि जुगे जुगे क्या गलत है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने हवाले था भगवत गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पे जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे, और हर दौर में एक पैगंबर आएगा। संभवान योगी होगे, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है, क्या कृष्ण गलत है? आप मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? भाई साहब, सबसे पहले हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है क्योंकि ये कहा गया कुरान मजीद में, सूरे आज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कहा गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है। क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं। जहाँ तक कि आपने कहा श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण की बात को मानता हूँ कि जब भी इस धरती पे गलत काम होंगे उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते, और हर दौर में एक पैगंबर भेजेंगे। बिल्कुल गलत नहीं है, आपको समझने में गलती हुई। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता, भगवत गीता को कहा गया है कि ये वेद का निचोड़ है, इट इज द नेक्टर ऑफ द वेद, वेद का निचोड़ है। और जब आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ कल्कि पुराना में, कल्कि पुराना में लिखा है, कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15 में लिखा है कि एक कल्कि अवतार आएंगे जो कल युग में आएंगे, और कल युग आखिरी युग होगा, और ये कल्कि अवतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। और ये कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास, मतलब भगवान का नौकर, अरबी में अब्दुल्ला, जो नाम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उनके वालिदा का नाम होगा सुमति, सुमति मतलब अमन, शांति। अरबी में होगा आमिना, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम।
वो पैदा होंगे अमन के शहर में जो है मक्का। वो पैदा होंगे ऐसे ख़ानदान में जो उस शहर के चीफ होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ख़ानदान में पैदा हुए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हो 4 खुलफा राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत सब पे हो। उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में, एक केव में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही मिली गारे हिला में। उनको रात के बाद सबसे पहले वही आएंगी। वो ही विल माइग्रेट नॉर्थवर्ड्स एंड कम बैक। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत की और फिर से वापस मक्का लौटे। ये सारी निशानियां जो लिखी है कल के अवतार के बारे में, वो हूबहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर युग में एक अवतार आएगा। आखिरी युग होगा कल युग। ये कल युग है भाई साहब, ये कल युग है। और कल युग के आखिरी अवतार है कल के अवतार, जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपकी भगवत गीता में लिखा है, मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है कि हर युग में एक अवतार आएगा। और आखिरी युग है लिखा हुआ है कल की पुराना में, वो कल युग है। और कल युग क्या अवतार है, कल की अवतार। तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद में भी कई निशानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कम से कम 100 हवाले तो मैं देख सकता हूँ जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो एक फॉरेनर रहेंगे और वो डेजर्ट से आएंगे। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्तास अथर्ववेद किताब नंबर 20 चैप्टर नंबर 127 श्लोक नंबर 1 से 14, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद के अंदर है, कई जगह पुराना में है। तो अगर आप भगवत गीता को लेते हैं, पुराना को लेते, कल की पुराना को लेते और एक मानते हैं, तो सारे ये श्लोका कह रहे हैं कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानना चाहिए। भाई साहब जी, भगवत गीता मानते हैं आप? देखिए, मैं मानता किसी को नहीं हूँ। मैं तर्क के बौद्धिक स्तर पर जो मेरा लॉजिक एक्सेप्ट करता है उसी को मैं मानता हूँ। लेकिन आपने भगवत गीता का हवाला दिए क्या? नहीं, मानना का मतलब वो आंख बंद कर मानना। मैं आंख खोल कर मानता हूँ। तो आंख खोल के आप मानते क्या नहीं भगवत गीता को? बिल्कुल मानता हूँ। जो तो मानने भगवत गीता में लिखा है जो आने वाले आखिरी अवतार जो पुराना कल की पुराना में लिखा हुआ है कल के अवतार, उसमें मानते हैं आप? देखिए, पुराण की बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि कुरान की बात नहीं, पुराना कल की पुराना पुराण में मैं कर रहा हूँ क्योंकि पुराण हाँ। पुराण के बारे में पुराणकार का जो कहना है कि अष्टादश व्यासस वचनम दुए पापाय पर पीड़नम पुण्याय पर हितनम। इसी तरह का है कि 18 पुराण का उद्देश्य है कि दूसरे को कष्ट देना पाप है और दूसरे का भलाई करना पुण्य है। मैंने कब बोला कि दूसरे को कष्ट दो और दूसरे के भलाई मत करो? मैं कह रहा हूँ इस आधार पर मैं कुरान में लिखे लगा दूसरे को कष्ट दो, कुरान में भी लिखे दूसरे को कष्ट मत दो, कुरान में भी लिखे दूसरे की मदद करो। तो इसके ऊपर बहस नहीं हो रही है, बहस हो रही है कल की पुराना पे, कल के अवतार पे। आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं क्या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है, कल की पुराण का अध्ययन नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है। तो आप अगर बुद्धि के ऊपर आप मानते हैं तो मेरी ये आपसे इल्तिजा रहेंगी कि कल की पुराना पढ़ो और ये जांच पड़ताल करो कि कल के अवतार कौन है और कल के अवतार की तहकीक करो। आप इंशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस पर तहकीक करो कि आखिरी अवतार कौन है और इंशाअल्लाह आपको हिदायत देंगे अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे। मेरे एक भाई को दूसरा सवाल पूछने के लिए दिया, एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? एक छोटा, वेरी वेरी वेरी। कीजिए। मुसलमान लोगों को जब कोई हिंदू मिलता है तो बोलते हैं उसको आदाबर, लेकिन किसी मुसलमान को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि एक मुसलमान हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव करता है। कृपया आप स्पष्ट कीजिए इसको। भाई साहब का सवाल है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू से मिलता है तो आदाब अर्ज करता है,
अगर कोई मुसलमान से मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो हिंदू मुसलमान में भेदभाव क्यों? भाई साहब, हिंदू मुसलमान में भेदभाव तो रहेगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि हिंदू हिंदू है, मुस्लिम मुस्लिम है, लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। पहले भाई साहब जिसने सवाल किया था, उन्होंने मुझे आदाब कहा, तो मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा कि नहीं? जी 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 कहा ना? हिंदू ने मुझसे क्या कहा, आदाब कहा कि नहीं? मैंने उनसे सलाम कहा कि नहीं? जी, मैं गौर किया था। गौर किया, माशाअल्लाह। लेकिन तो गौर किया तो कहा क्यों नहीं कि आपने ऐसा नहीं कहा? वो हिंदू भाई ने मुझे आदाब कहा। डॉक्टर साहब, जी हाँ, you are not only one Musliman. I see lakhs of Musliman, but this quality find only in you. ओनली इन मी, माशाअल्लाह। Only in you. भाई साहब कह रहे हैं कि वो खुद मुसलमान को जानते, सिर्फ मुझ में देखा कि मैंने सलाम कहा। जी। इसकी वजह ये है क्योंकि उलमा में इख्तिलाफ है कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं। पहला ये जान ले अस्सलामु अलैकुम की मानी क्या है। अस्सलामु अलैकुम की मानी है कि आप पे सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पे सलामत रहे, रहमत रहे और बरकत रहे ना। इसमें इख्तिलाफ है मुसलमानों में, मुसलमान उलमा में, कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं, गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकते, इसमें इख्तिलाफ है। क्योंकि एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्योंकि एक हदीस है जिसके अंदर यहूद लोग मुसलमान को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का मानी आप पे मौत हो, साम के मानी मौत, अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम उन पे भी। तो ये हदीस है, सही हदीस है। यहूद लोग कहते थे मुसलमान को छेड़ने के लिए अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम आप पे भी हो। तो इसकी वजह से इख्तिलाफ और कई हदीसें हैं, मैं ज़्यादा बहस में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि आप अस्सलाम वालेकुम कह सकते, क्योंकि कुरान मजीद की एक आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 इसमें कहा है, अगर कोई आपको ग्रीट करता है, अगर कोई ग्रीट करता है तो आप और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो। अगर कोई आपको ग्रीट करता है और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो, या कम से कम उतना। तो अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू, या कम से कम उतना, ये जरूरी है। तो इसीलिए अगर कोई मुसलमान मुझसे आदाब करे तो आदाब से बेहतर क्या है, अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह के रसूल के लिए कहा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अल्लाह फरमाते हैं, जो मैंने तकरीर में बयान किया सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे इंसानों के लिए, सारे आलम के लिए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रहमत बन सकते, तो क्या मैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह नहीं कह सकता हूँ? तो इस बुनियाद पे उलमा का इख्तिलाफ है कि अस्सलाम कह सकते हैं, कहने मैं उन उलमा में मानता हूँ जो कहते हैं कि आप गैर मुसलमान को सलाम कह सकते और जवाब भी बेहतरीन दे सकते। इसीलिए जब भाई साहब ने कहा अदब, तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कि मेरे हिसाब से अस्सलाम वालेकुम और बेहतर है, आदाब से बेहतर है अस्सलाम वालेकुम, कि आप पे सलामती हो, रहमत हो और बरकत हो। तो भाई साहब मेरे नज़दीक गैर मुसलमान के लिए सलामती चाहना अच्छी चीज़ है, और इसीलिए मैं आपके लिए सलामत चाहता हूँ भाई साहब। भाई साहब ये लॉट ऑफ थैंक्स टू यू सर। मैं सलामत चाहता हूँ, और लेकिन सिर्फ मुंह से नहीं, मैं चाहता हूँ अमल से आप सलामती पाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तहकीक करो कल के अवतार के बारे में, आखिरी पैगंबर के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो आपको सलामती इस दुनिया में रहेंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। अभी तक दी हो, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो। इस तरह के दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम डेली अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं वो आपसे मिस ना हो।
और आपके जहन में कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर जाकिर नायक के हवाले से हो या हमारी आज की वीडियो के हवाले से हो कि शुरू में जिस तरह उस पंडित ने कुछ बातें किए और बाद में जो डॉक्टर जाकिर नायक ने कुछ बातें की। उम्मीद है कि दोनों आपने सुने हो, और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।